संतों के रडार पर अखिलेश यादव, योगी पर फिसली भैया जी की जुबान। 100 करोड़ हिंदुओं के मठाधीश का किया अपमान, मठाधीश को बता डाला माफिया। अखिलेश पर भड़के सदगुरु ने दिखाया आईना, मठाधीश को बुरा भला बोलना भैया जी को पड़ेगा अब और कितना महंगा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। ये सनातन संस्कृति में आदि भगवान शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ और 12 ज्योतिर्लिंग जो सनातन संस्कृति के करोड़ों अरबों लोगों के लिए और संपूर्ण मानवीय समाज के लिए भी एक ऐसा स्थान है जहां से प्रेम, शांति और आनंद के संदेश दिए जाते हैं। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में इतनी गिरी हुई बात कभी कही जा सकती है किसी राजनीति व्यक्ति के द्वारा कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है। चेतना शून्यता की ये पराकाष्ठा है। चेतना का स्तर किसी भी मनुष्य का इतना कैसे गिर सकता है कि वो कह रहे हैं मठाधीश और माफिया में उनको अंतर समझ नहीं आ रहा। राम रावण में अंतर समझ नहीं पा रहे हैं वो। श्री कृष्ण और कंस में अंतर समझ नहीं आ रहा उनको राष्ट्र के रक्षक सैनिकों और आतंकवादियों के बीच भी अंतर समझ नहीं आ रहा है। जो मठ सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम को मानती है, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, पहले सुखिनः तब निरामया, जो कहती है वसुधा हमारी कुटुंब है, एक ऐसे मठ के जो प्रमुख होते हैं, जिनके अंतर्गत हजारों लाखों वो शिष्य सनातन साधक जो पूरी वसुधा के लिए काम करते हैं, मानवीय संवेदना के लिए काम करते हैं, अपने धर्म और अपनी संस्कृति के लिए काम करते हैं, अपनी दुश्मनी में, अपनी शत्रुता में इस प्रकार की भाषा बोलकर करोड़ों अरबों सनातनियों का जो अपमान किया है तथाकथित राजनीतिज्ञ व्यक्ति अखिलेश जी ने, मैं घोर भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। विचार करें वो। मैंने तो भारत के एक साधु के रूप में, संत के रूप में, वो कई शंकराचार्यों के पास जाकर के आशीर्वाद लेते हैं। आप साधुओं के पास जाकर आशीर्वाद लेते हैं और आप फिर उन्हीं मठ के मठाधीशों को माफिया कहते हैं। ये 2 बातें कैसे आप कर सकते हैं? तो आपको निश्चित तौर पर, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, परंतु भारत माता का एक लाल हूं, संतान हूं और सनातन संस्कृति के रक्षक का ठेका नहीं मिला, पर हां एक सनातन का सिपाही मैं भी हूं। आपको क्षमा प्रार्थी होना चाहिए और भारत की नहीं, पूरी दुनिया की सनातनी जनता इस बात को भूलेगी नहीं कि आपने माफिया और मठाधीश को एक कह दिया। ये घोर 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 भर्त्सना के योग्य है और एक एक व्यक्ति, एक एक सनातनी, राष्ट्रवादी और दुनिया के हर वो लोग जो चाहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना हो, इसकी निंदा करनी चाहिए। ये प्रयोग न करें, और नहीं तो अगर सनातनियों ने सही समय पर आपको उत्तर दिया तो आज उन्होंने ही आपको हाथों पर उठाया था और आप उन्हीं सनातनियों को गाली दे रहे हैं, मठाधीश को गाली दे रहे हैं, आदि भगवान शंकराचार्य को गाली दे दिया आपने। उन चारों शंकराचार्य 12 ज्योतिर्लिंग में जहां जहां बैठे हैं वो मठाधीश, मठ के जो पुजारी हैं, वो साधु संत, सबको गाली दे दिया आपने। और ये गाली नहीं है, ये राष्ट्र विरोधी बयान है। ये किसी धर्म और किसी संस्कृति के विरुद्ध इससे गलत बयानी कुछ हो नहीं सकती। मैं बहुत दुखित हूं और मैंने तो कभी मिले आप, हमने तो आपको आशीर्वाद भी दिया, हमने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा आपके हाथों में दी और कहा भगवान श्री कृष्ण की स्थापना करिए और मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म स्थान है उसके उद्धार के लिए आप काम करिए। आपने मठाधीश को माफिया बता दिया। आपका किसी व्यक्ति के साथ रंजिश समझ में आता है, राजनीति में एक दूसरे के प्रति रंजिश समझ में आता है, पर आपकी जुबान ऐसी हो गई कि आपने समस्त भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ, मंदिरों और मठाधीशों को गाली दे दिया। विचार करें, ये चिंतनीय है और सनातन समाज मठ मंदिर ही नहीं, एक एक भारतीय सही समय पर जरूर उत्तर देगा आपको।